जिंदगी के मजे लेना सीखो। वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। बस हिम्मत रखो। जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ, वही पल आपका जीवन है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। किसी के बुरे वक्त पर साथ देना ही जिंदगी का सबसे अच्छा काम है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। बाहर से आप जैसे हैं उसे वैसा ही छोड़ दो। सच्चा परिवर्तन आपके भीतर है। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है कि इंसान पल भर में याद बन जाता है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। अच्छे मित्र, अच्छी किताबें और चिंता मुक्त अंतःकरण, यही एक आदर्श जीवन है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। जब तक हम यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज में लगाने में है जो इसके बाद भी रहे। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। दुनिया जरूरत के नियम पर चलती है। जितनी जल्दी समझेंगे उतना जिंदगी आसान होगी। प्रसन्नता वो पुरस्कार है जो हमारी समझ के अनुरूप सबसे सही जीवन जीने पर मिलता है। अपने आप को जीतना लड़ाई में हजारों जीत हासिल करने की तुलना में एक बड़ी जीत है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। ज्यादातर लोग जीवन में उतने ही खुश रह पाते हैं जितना वह अपने दिमाग तय कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहे ये तुम नहीं कर सकते। नादान लोग ही जीवन का आनंद लेते हैं। हमने ज्यादा समझदारों को मुश्किलों में ही देखा है। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती है। अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो सबसे पहले गलती करने का डर दिमाग से निकालो। दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती जब तक आप खुद खुश होना नहीं चाहते। इंसान की अच्छाई पर सब चुप रहते हैं, लेकिन चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। जीवन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। सांस लेने के लिए भी अपनी एक सांस छोड़नी पड़ती है। 3 शब्दों में मैंने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है उसका सार दे सकता हूं। जिंदगी चलती जाएगी। जिंदगी सिगरेट की तरह होती है। एंजॉय करो, वरना सुलग तो रही ही है, खत्म तो वैसे भी हो जाएगी। कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। प्रेम और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। उनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, निकलेगा जरूर रास्ता। सही मायने में जिंदगी एक खेल है। यह आप पर निर्भर है कि आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या खिलौना। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ अलग आता है। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ
कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। जिंदगी में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन का सत्य है। एक सुबह आपके द्वारा सोचा गया केवल एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को बदल सकता है। यदि आपको लगता है कि आप एक अंतर बनाने के लिए बहुत छोटे हैं, तो मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लक्ष्य भी होना चाहिए जो सुबह उठने पर कुछ काम करने के लिए हमें मजबूर कर दें। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार यह छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सबसे अच्छा रिश्ता वह है जिसमें एक दूसरे के लिए आपका प्यार एक दूसरे के लिए आपकी जरूरत से ज्यादा हो। खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन का आनंद लें। यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। दूसरों और अपने आसपास की दुनिया को दोष देने की तलाश करने के बजाय हमें पहले अपने भीतर देखना चाहिए। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी में हर रोज आपको छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनको कैसे संजो कर रखते हैं। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है, तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। हम सभी के पास विचार की शक्ति है, तो आप में क्या कमी है? अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि ये मायने रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, एक खुली किताब है जिंदगी। जिंदगी जरा सही से जी कर तो देखो, एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी। जितना करुणामय आपका मन होगा, उतना ही अधिक आप दूसरों की भलाई करने के लिए चिंतित रहेंगे, और यही खुशियों का स्रोत है। स्वयं को अनुशासन में रखना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह आत्म अनुशासन ऐसा होना चाहिए जिसके परिणाम से आप पूर्णतः अवगत हों। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी में किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि उनकी वो उम्मीदें धोखा देती है जो वह दूसरों पर रखता है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। मुझे मंदिरों की तथा जटिल दर्शनों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मस्तिष्क और मेरा हृदय ही मेरा मंदिर है, और मेरा दर्शन दयालुता और विनम्रता है। संसार के सभी धार्मिक रीति रिवाज एक ही संदेश देते हैं, प्रेम का, करुणा का और क्षमा करने का। जरूरी यह है कि ये सभी हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा होने चाहिए। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। एक अच्छी प्रेरणा और ईमानदारी से आत्मविश्वास आता है, जो दूसरों के विश्वास और सम्मान को आकर्षित करता है। इसलिए आशीर्वाद का वास्तविक स्रोत हमारे अपने मन में है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। समृद्ध बनने के लिए एक व्यक्ति को आरंभ में बहुत अधिक कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, और इसलिए उसे अपने आराम करने के समय का त्याग करना पड़ता है।
जीवन या तो स्वीकार किया जा सकता है या बदला जा सकता है। अगर स्वीकार ना किया जाए तो बदलना आवश्यक है, और अगर बदला नहीं जा सकता तो स्वीकार करना आवश्यक है। आपका मौन रहना कभी कभी आपका सबसे अच्छा जवाब होता है। कभी कोई कुछ कहकर एक गतिशील प्रभाव बनाता है, और कभी कभी कोई चुप रहकर महत्वपूर्ण धारणा बनाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में मेरा हमेशा से यह मानना है कि हम सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क के विकास पर जोर देते हैं, और नरम दिल होने की आवश्यकता को हम हमेशा से नकारते आ रहे हैं। समय का उचित उपयोग महत्वपूर्ण है। हमारे पास यह शरीर है, और विशेष रूप से यह अद्भुत मानव मस्तिष्क है। मुझे लगता है कि हर मिनट कीमती है। हम सभी इस ग्रह पृथ्वी को साझा करते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव और शांति से रहना सीखना होगा। यह केवल एक सपना नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता भी है। मेरा ध्यान मुख्य रूप से लोगों से मिलने में होता है, क्योंकि मेरी प्रमुख रुचि उनके बीच मानवीय मूल्यों, मानवीय स्नेह और धार्मिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा देना है, और मैं इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हूं। आशावादी होना चुने, यह बेहतर लगता है। आशावाद का मतलब यह नहीं है कि आप स्थिति की वास्तविकता से अंधे हैं। इसका अर्थ है कि आप जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान खोजने के लिए प्रेरित रहते हैं। अगर आप एक जानवर से भी थोड़ी सी सहानुभूति दिखाते हो, तो वह आप पर विश्वास करने लगता है। अगर आप हमेशा अपना बुरा चेहरा दिखाएंगे और मारपीट करेंगे, तो कैसे आपकी किसी से दोस्ती हो पाएगी? जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। समस्याएं हमेशा उत्पन्न होंगी, लेकिन हमें उन्हें अलग तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है। हमें बल के उपयोग का सहारा लेने के बजाय उन्हें सुलझाने के लिए बातचीत में संलग्न होने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन में वास्तविक दुखों से परिचित होते हैं, तो हम दो तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। या तो हम उम्मीद खो देते हैं और अपनी ही बनाई बुरी आदतों में उलझे रह जाते हैं, या फिर हम उस दुख को चुनौती मानकर उसका उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में करते हैं। जब मैं कहता हूं कि मानव के स्वभाव में सौम्यता होती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह 100% होती है। हर मनुष्य का ऐसा स्वभाव होता है, लेकिन ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर रहे होते हैं, झूठा जीवन जीते हुए। दूसरों की मदद करना जरूरी है, सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं में ही नहीं, बल्कि हमारी वास्तविक जिंदगी में भी। अगर हमें ऐसा लगे कि हम उनकी सहायता करने के काबिल नहीं हैं, तो कम से कम हम उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से तो बच ही सकते हैं। असल बात यह है कि हर कोई सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है, और खुशी मुख्य रूप से हमारे स्वयं के दृष्टिकोण से आती है, बजाय बाहरी कारकों से। यदि आपका अपना मानसिक रवैया सही है, फिर आप भले ही शत्रुतापूर्ण माहौल में रहें, आप खुशी महसूस करते हैं। एक मनुष्य के रूप में क्रोध हमारे मस्तिष्क की ही एक प्रक्रिया है। चिढ़ भी हमारे मस्तिष्क में ही उत्पन्न होती है, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं जिससे आपको आया हुआ क्रोध जल्दी ही चला जाएगा। कभी भी मस्तिष्क में एक ऐसा छोटा संसार मत बनाओ जिसमें बहुत सारा संदेह, अविश्वास, परेशानियां और ढेर सारे नकारात्मक विचारों का संग्रह हो। जो दिखता है वह ही परम सत्य नहीं होता है, और हो सकता है कि वास्तविकता कुछ और ही हो। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर करता है, लेकिन पूर्णतया नहीं। इसलिए एक शांतिपूर्ण मस्तिष्क की स्थिरता बनाए रखने के लिए इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि एक शांतिपूर्ण मस्तिष्क को क्रोध पूरी तरह से तबाह कर सकता है।